Hey guys, this is Aman Mittal welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today the date is 18th of May 2020 and we shall be seeing all the important articles that an aspirant must go through from the exam's perspective. आज हमने near about 5 articles The Hindu से select करे हैं आप लोगों के लिए and today as well we have no articles from PIB and the Indian Express. The first article on the front page is with respect to the fifth tranche released by the government of India under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan package, and it says that center throws open all sectors to private players. So the final announcement made by the government of India under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan emphasizes upon health, disinvestment, financial supports to state, unemployment and the industry. तो क्रैक नेट्स इनिशिएटिव में फिफ्थ एंड द फाइनल ट्रांजे को हम लोगों ने इन डिटेल कवर करा है. इसकी लिंक ऊपर आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी हुई है. सो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड स्टडी इन डिटेल एवरीथिंग अबाउट द आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 5.0. इसके अलावा जो बाकी पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंड से, वो सारे भी हमने क्रैक नेट्स पे कवर किए हैं. सो यू कैन फाइंड ऑल ऑफ देम आउट देयर. The second news on the front page is with regards to the daily updates on the coronavirus. Lockdown has been extended. States will take a call on infection zones. तो लॉकडाउन को फर्दर एक्सटेंड कर दिया है टिल 31st ऑफ May. और इसमें जो हमारे काम की न्यूज है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन विच द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसाइड अपॉन द रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज जोन्स हैज फाइनली बीन गिवन टू द स्टेट्स. तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये एक तरीके से वॉयलेट करता था जब गवर्नमेंट ने विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट्स जोनिंग क्राइटेरिया डेवलप किया था और इम्पोज कर दिया था स्टेट्स पे. बट यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म सजेस्टेड था वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है. हो सकता है कि स्टेट्स उसे इनकॉर्पोरेट करें बिकॉज नाउ द फ्लेक्सिबिलिटी इज विद द स्टेट्स. तो वो क्राइटेरिया ये था कि पूरी डिस्ट्रिक्ट को जोन करने के बजाय आप उसमें पर्टिकुलर एरिया पे जोनिंग कर सकते हैं so that the rest of the district can run their day-to-day businesses. Now coming on to the editorial page directly, as in between again we have all the city and region specific news. Here is an article on India and Afghanistan which says getting India back to the Afghan high table. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज हमने 5 आर्टिकल सिलेक्ट करे हैं, तो उन 5 में से जो 3 आर्टिकल्स हैं आज वो अफगानिस्तान के ऊपर हैं बिकॉज अफगानिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप में एक नया डेवलपमेंट हुआ है वेयर इन अशरफ घानी एंड अब्दुल्ला हैव फाइनली रीच्ड एन एग्रीमेंट thereby overcoming the deadlock since the elections were conducted in Afghanistan way back in September. तो September 2019 में वहां पे इलेक्शंस हुए थे और तब से वहां पे डेडलॉक चला आ रहा था बिटवीन बोथ द लीडर्स दैट इज अशरफ घानी एंड अब्दुल्ला विथ रिगार्ड्स टू द प्रेसिडेंशियलशिप बिकॉज दोनों लीडर्स ने अपने आप को एज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था और इसीलिए वहां पे पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं डेवलप हो पा रही थी. और इस दौरान यूएस ने पीस प्रोसेस को वहां पे कंटिन्यू रखा विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अफगान गवर्नमेंट बिकॉज द अफगान गवर्नमेंट कुड नॉट बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस डेडलॉक. तो जो तीनों आर्टिकल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द अफगानिस्तान टुडे हम उन्हें कलेक्टिवली यहीं पे देख लेते हैं. And before developing an understanding, I would like to give you a briefing on the timeline of the events occurred in Afghanistan since September 2019. तो September 2019 में वहाँ पे elections conduct हुए और elections का outcome कुछ आ नहीं पाया because both the leaders declared themselves as the president of the अफगानिस्तान. और उस दौरान यूएस ने तालिबान के साथ पीस प्रोसेस कंडक्ट करा इन दी दोहा. तो जो दोहा एग्रीमेंट था बिटवीन द यूएस एंड तालिबान, it basically imposed a condition on the Taliban that Taliban would not indulge itself or will allow the soil of Afghanistan to be used by the other extremist forces. और साथ में तालिबान खुद भी यूएस फोर्सेस या नाटो फोर्सेस पे अटैक नहीं करेगा. और अगर तालिबान इस कंडीशन को मानता है तो यूएस विल लिफ्ट सम ऑफ द सैंक्शंस पुट ऑन द तालिबान and will also ask the United Nations to partially lift some of the sanctions which the UN has put on the Taliban. Apart from this, US will expedite the withdrawal of the US troops from the soil of Afghanistan. तो ये कुछ बातें थी जो दोहा एग्रीमेंट में हुई. And the peace process was very important for the Trump because he is gonna face elections in November this year. तो US 2001 से अफगानिस्तान में है और जब से उसने अफगानिस्तान में एंट्री ली है since after the 9/11 attacks, the Afghanistan adventure for the US has cost huge resources and also huge criticism. इस कारण से जो withdrawal का प्रोसेस है वो since ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है and ट्रंप ने उसे फर्दर पुश दिया है by conducting the US Taliban
अफगान पीस प्रोसेस। दोहा एग्रीमेंट में इंडिया की प्रेजेंस नहीं थी, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड आउट हियर। देन इन अप्रैल यूएन ने एक मीटिंग कन्वीन करी जिसका नाम रखा 6+2+1 मीटिंग, जिसमें 6 अफगानिस्तान के नेबर्स थे इंक्लूडिंग चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान, एंड दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, दैट इज रशिया एंड यूएस, एंड दिस वन स्टूड फॉर द अफगानिस्तान इटसेल्फ। एंड अगेन इस मीटिंग में इंडिया वाजंट कॉल्ड एंड इंडिया वाज एब्सेंट। तो यहाँ पे इंडिया के एब्सेंस के पीछे जो ऑफिशियल रीजन आया वो ये आया कि इंडिया डज नॉट शेयर एनी बॉर्डर विद अफगानिस्तान, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉलिंग इंडिया इनटू सच टॉक्स। बट द फैक्ट इज दैट इंडिया हैज सिंस लॉन्ग अपोज्ड द यूएस तालिबान टॉक्स। इंडिया डज नॉट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ लेजिटिमेसी टू द तालिबान। तो यही एक रीजन है कि इंडिया को अवॉइड किया गया इन टॉक्स में, बिकॉज इंडिया का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तालिबान के साथ डायरेक्ट बात करने में। इस अप्रैल की मीटिंग के बाद रिसेंटली इन मई ज़ाल्मे खलीलजाद इंडिया आए और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि इंडिया शुड प्ले अ मोर एक्टिव रोल इन अफगानिस्तान एंड ऑल्सो शुड डायरेक्टली टॉक विद तालिबान विद रिस्पेक्ट टू ऑल इट्स सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो ये जो डेवलपमेंट है सिंस सितंबर 2019 टिल मई 2020, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के करंट डेवलपमेंट को और फ्यूचर की इंडिया की पॉलिसी को समझने के लिए। तो अब हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया का क्या स्टेक है अफगानिस्तान में। तो इंडिया टिल नाउ हैज इन्वेस्टेड नियर अबाउट $3 बिलियन इन अफगानिस्तान, और मेजर प्रोजेक्ट्स जहां पे इंडिया ने खुद को इन्वॉल्व किया है दे इंक्लूड सलमा डैम, अफगान पार्लियामेंट एंड द जरांश दिलाराम हाईवे। So this highway basically provides connectivity to the Chahabar port where India has invested in the recent years heavily. So Zaranj Dilaram highway is basically allowing India to access the Central Asian region, और साथ ही में ये ट्रेड फैसिलिटेट करता है बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया एंड अफगानिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन डन हेवीली इन अफगानिस्तान बाय द इंडिया। ये मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने करे हैं वहां पे, और इंडिया ने काफी ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी प्रोवाइड करी है अफगानिस्तान को, अफगान फोर्सेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, एंड ऑल्सो इंडिया हैज प्रोवाइडेड मिलिट्री एड टू अफगानिस्तान by giving it the Mi-24 helicopters. So with respect to the Afghan peace process, India का ये मानना है that the entire peace process should be Afghan led, Afghan owned and Afghan controlled. तो ये 3 कीवर्ड्स हैं जो इंडिया यूज करता है अपने फॉरेन पॉलिसी में विद रिस्पेक्ट टू द अफगानिस्तान एंड द पीस प्रोसेस। And as I said that India does not want to give any sort of legitimacy to the Taliban. 2018 में एक मॉस्को में टॉक्स हुई थी विद द अफगानिस्तान जो कि रशिया ने फैसिलिटेट करी थी। वहां पे दो इंडिया हैड अ प्रेजेंटेशन बट इट वाज अनऑफिशियल इन नेचर। इंडिया ने ऑफिशियल पार्टिसिपेशन वहां पे नहीं करी थी जस्ट बिकॉज इट वाज कंडक्टेड बाय द रशिया। सो इंडिया पार्टिसिपेटेड दैट टॉक इन एन अनऑफिशियल मैनर, और इन टॉक्स का नाम था मॉस्को फॉर्मेट। तो ये अभी तक का सिनेरियो है जो कैटेगोरिकली बताता है कि यूएस की क्या स्ट्रेटेजी है और इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी है। तो जो यूएस की स्ट्रेटेजी है टू टॉक विद तालिबान डायरेक्टली, उसमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फिट नहीं होती है। बट दिस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज इन अ मैनर साइडलाइनिंग इंडिया फ्रॉम द अफगान पीस प्रोसेस। अगर यूएस की टॉक्स सक्सेसफुल होती हैं और अगर यूएस सक्सेसफुली वहां से विड्रॉ कर लेता है बाय गिविंग पावर टू द तालिबान, and if in that case India does not recognize Taliban, then it's gonna be a very big problem for India, because already there is one Pakistan which causes huge strain on our resources, and then there will be Afghanistan wherein Taliban will be having very deep links with the ISI. तो दोनों प्लेयर्स को साथ में टैकल करना इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है आज की डेट में कि इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, एक्सेप्टिंग द रियलिटी that Taliban has come into the picture now and it is holding talks with US, because अगर engagement नहीं होगा इंडिया का तो इंडिया will be helpless। अभी एटलीस्ट इंडिया वाया एंगेजमेंट कैन मेक तालिबान टू एग्री टू सम ऑफ इट्स कंडीशंस, बट अगर इंडिया कंप्लीटली एब्सेंट रहेगा then the chaos in that region where India has invested heavily in the past 18 years
would become inevitable. And the most important thing out here between the US Taliban peace process is intra-Afghan peace process. जब तक इंट्रा अफगान पीस प्रोसेस नहीं होगा तब तक यूएस पीस प्रोसेस का कोई सेंस नहीं बनता। और इंट्रा अफगान पीस प्रोसेस में जहां पे अफगान फोर्सेस, अफगान गवर्नमेंट और तालिबान ये तीन स्टेक होल्डर्स हैं, तो जब तक ये तीन आपस में एक पीस प्रोसेस नहीं फॉर्म कर लेते तब तक कोई सेंस नहीं बनता किसी और पीस प्रोसेस का। और इंट्रा अफगान पीस प्रोसेस में द की प्लेयर कैन बी इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज वेरी गुड रिलेशंस विथ बोथ ऑफ देम, दैट इज अफगान फोर्सेस एंड द अफगान गवर्नमेंट, स्पेशली अशरफ घानी. So that was the crux of the entire article and also of the other two articles mentioned today in the newspaper. Now moving on to the next article out here in the editorial section, that is Farm Gate in Focus. तो ये आप read कर सकते हैं for quick revision of the third tranche of the government, that was with respect to the agriculture and the allied sector. Next is the article out here on page number 10 with respect to the Afghanistan, and that is India must not give Taliban legitimacy until it joins intra-Afghan talks. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंट्रा अफगान टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस आर्टिकल में ऐसा कहना है कि इंडिया को तालिबान को लेजिटिमेसी नहीं देनी चाहिए जब तक तालिबान इंट्रा अफगान टॉक्स में नहीं बैठता है. सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड अबव, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस इन अ ब्रीफ मैनर. एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे इज ऑन दी 14th पेज नंबर, अफगान प्रेसिडेंट राइवल साइन पावर शेयरिंग डील. तो जो शेयरिंग डील है वो फाइनली साइन हो गई है, उसके बारे में यहाँ पे डेवलपमेंट्स बताए गए हैं. अशरफ घानी वुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ द अफगानिस्तान, और जो अब्दुल्ला है ही वुड लीड द नेशनल रिकंसाइलिएशन हाई काउंसिल. तो ये जो नेशनल रिकंसाइलिएशन हाई काउंसिल है ये बेसिकली पीस प्रोसेस को पूरा स्टीयर करेगी. तो इंडिया को अब जरूरत है अब्दुल्ला के साथ भी इक्वल फुटिंग पर रिलेशंस डेवलप करने की, बिकॉज ही हैज इमर्ज्ड आउट टू बी अ key leader in that entire region and also in the US Taliban peace process. So that was all in the daily news nuts of the day, guys. Do watch our series on the Atmanirbhar Bharat Abhiyan package, which has been cracked in detail for you. We expect you to post your comments, queries, suggestions in the comment section below. Keep learning, guys. Thank you.